हरि ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्मा की जय। आज उत्पन्ना एकादशी है। 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार। आज के दिन एकादशी का जन्म हुआ था। जो एकादशी होती है उनका आज बर्थडे है। जैसे आप लोग बच्चों का बर्थडे मनाते हो, एकादशी के बर्थडे वाले दिन का आज व्रत कर लेते हो उनके जन्म दिवस पर, तो पूरे साल की एकादशी अगर कभी छूट भी गई तो कुछ कवर कराएगी। आइए इनकी कथा बहुत ही संक्षेप में आपको हम सुनाते हैं, कम शब्दों में। कि एकादशी धरती पर कैसे आई थी। श्री शिव जी ने शौनकादिशों को कथा सुनाई है और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाए हैं कि सतयुग में एक बहुत भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मूर। वो अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित कर दिया। देवता सब भगे गुफाओं में इधर उधर और अंत में कैलाश पे गए और महादेव जी से अपनी गुहार लगाई। भोले बाबा कहने लगे इसमें भगवान नारायण ही कुछ कर सकते हैं, इसलिए आप सब क्षीर सागर जाओ। शिव जी के कहने अनुसार क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे हैं और उनसे वेद मंत्रों के द्वारा ओम नमस्तवंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष सरोरवाय सहस्रनामने पुरुखाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। भगवान की स्तुति किया। कहने लगे कि जो है चंद्रावती नगरी में ये राक्षस जो उत्पन्न हुआ है हमें स्वर्ग से निकाल दिया, बहुत हम लोग सब दुखी हैं, अब हमारी रक्षा करो। भगवान कहने लगे जाओ आप उस पर चढ़ाई करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। भगवान के कहने अनुसार देवताओं ने पुनः चढ़ाई किया और राक्षस ने एक ही क्षण में सबको फिर खदेड़ कर भगाया। भगवान वहाँ पर पहुँच गए, उपस्थित हुए। बोले ठहरो। सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जितनी सेना थी सब सीताराम। लेकिन उस राक्षस की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि भगवान को कुछ और लीला करनी थी। उसे युद्ध किए फिर भी नहीं मार पा रहे हैं। कहीं पर हार जाने में भी बड़ाई होती है, ये भगवान ने सिखाया है। भगवान हार गए और वहाँ से भगे पीठ दिखा के। भगते भगते गुफा में जाकर उनकी इच्छा हुई यहीं विश्राम कर लूँ। अब राक्षस पीछे कोई मारने दौड़ रहा हो, किसी को नींद आएगी। भगवान विश्राम करने लगे और जब राक्षस वहाँ पहुँचे उनको सोते समय मारने को तैयार हुए, ठीक उसी समय एक कन्या भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई और जिसके हाथ में दिव्य अस्त्र थे। उसने एक ही हुंकार में मूल राक्षस को, जितने उसके आगे पीछे थे, सबको संहार कर दिया। सब सीताराम हो गए, मर गए। इतने में भगवान की आँख खुल गई, लीला कंप्लीट हुआ। कन्या ने हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति की कि प्रभु ये आप निद्रा में थे, सब राक्षस आपको मारने आए थे, मेरे से नहीं देखा गया, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और जो है इनका वध हुआ। भगवान बोले कुछ वरदान मांगो। वो कहने लगी कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं तो आपसे यही चाहती हूँ कि जो लोग मेरा व्रत करें उनके घर में दूध पुत्र धन धान्य की कभी कोई कमी ना हो और अंत समय वो आपके लोक में आए। भगवान ने कहा कि एकादशी के दिन तुम आज पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना होगा। और जो कोई प्राणी उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा उन्हें सभी तीर्थों का फल मिलेगा। ऐसा कहते हुए भगवान वहाँ से उनको वरदान दिए, अंतर्ध्यान हो गए और उसी दिन से एकादशी अनवरत चली आ रही है। तो एकादशी की श्री गणेश मार्ग से कृष्ण पक्ष से प्रारंभ हुआ है, इसलिए आज का व्रत तो जरूर करना चाहिए। इस दिन पूजन में भगवान नारायण को गुड़ का भोग लगाएं और बादाम का भोग लगाएं, अर्पण करें और वही स्वयं प्रसाद के रूप में खाएं, बाकी जल पी लें और कुछ ना खाएं।
बोलो एकादशी महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण।